हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विजय कुमार और आज हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ पर मैंने थ्योरम 2 डाल रखा है वो इसलिए डाल रखा है क्योंकि जो पहली थ्योरम है वो थेल्स थ्योरम है, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो थ्योरम 2 जो है वो क्या कहती है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा है कि एक हम यदि ट्रायंगल ले लें, मान के चलिएगा इस तरह से हमने एक ट्रायंगल ले लिया है यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में उन्होंने कहा है कि एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की दो साइड को डिवाइड करती है। इन मान के चलिएगा ये ए, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। ये ए बी और ए सी को पॉइंट डी और पॉइंट ई पर ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि जो डी ई है ये ए बी और ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। और यदि जो डी ई लाइन है ये इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि ए बी और ए सी लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हो, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो यदि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डी ई लाइन है ये बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। ये थ्योरम यही कहती है। ये इसको हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या, उसमें ये कहा गया है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की किन्हीं दो लाइनों को इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि वो उसको दो जो लाइन को डिवाइड करती है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब थ्योरम 3 क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि यदि हम दो ट्रायंगल ले लें, एक ट्रायंगल मान के चलिएगा ये है और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पर ले लिया है, और इसमें कहा गया है यदि दो ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों, इनको हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर। तो उन्होंने कहा यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी या सेम रेशियो में होंगी, ठीक है। यानी कि यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, ठीक है। यानी कि यहां पर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। यानी कि यदि ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हों, ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है। इसको हम ट्रिपल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी कहते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of the other triangle, then the two triangles are similar। यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल के जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिया है और दूसरा यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ले लिया है पी क्यू आर। तो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मान के चलेगा एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल दे रखा हो और एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल दे रखा हो, तब भी ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यानी कि जो ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के, ठीक है। ये थ्योरम ये बताती है कि यदि दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इसको एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी कहा जाता है। थ्योरम 5 क्या है हमारी, इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो ट्रायंगल्स की वो क्या हो, सेम रेशियो में हो, तब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलेगा यहाँ पर भी दो ट्रायंगल हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं और इसको नाम दे दिया ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल जिसको हम यहाँ पर पी क्यू आर नाम देंगे, पी क्यू आर। उन्होंने कहा यदि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू
AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR अगर आपको दे रखा है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा एंगल Q के इक्वल, एंगल C जो है वो हमारा एंगल R के इक्वल हो जाएगा, और एंगल A हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब हम लोग थ्योरम 6 यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल ले लिए हैं, एक ट्रायंगल हमारा ABC हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा AB और ये C। इसी तरह से एक और ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम हो जाएगा PQR। ठीक है, ये हो जाएगा PQR। तो इस यहाँ पर ये दे रखा है कि यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हों और साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी कि वो साइड जो ये इन एंगल्स को इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है, यहाँ पर AB BC और इधर PQ और QR। ठीक है, तो इनकी AB PQ और BC और QR का रेशियो क्या हो, सेम हो, और ये एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR हमें दे रखा हो, साथ ही हमें क्या दे रखा हो कि एंगल B जो है ये इक्वल हो एंगल Q के। उस कंडीशन में ये दोनों ही ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। एंगल जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर हो जाएगा PQR के। ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसको हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो साइड्स और एक एंगल देखना होता है। थ्योरम 7 क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल हम ABC मानते हैं और दूसरा ट्रायंगल हम मानते हैं यहाँ पर PQR। ठीक है, PQR, और हमें ये दे रखा है कि जो ABC है ये सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो एरिया ऑफ ABC होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR, यानी कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये थ्योरम ये कहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो थ्योरम 8 है इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, और इस थ्योरम में ये बताया गया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है। यानी कि ये राइट एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर हम कोई नाम दे दें इनके वर्सेस को ABC, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी को कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जहाँ पर B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज भी लिखा जाता है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, और जो थ्योरम 9 है ये क्या कहती है, इफ इन अ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। यानी कि ये पाइथागोरस का जस्ट अपोजिट है कि उन्होंने दे रखा है कि अगर एक ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से दे रखा है और उस ट्रायंगल में क्या है कि एक साइड का स्क्वायर यानी कि ABC, तो इसमें कोई भी एक साइड का अगर आप स्क्वायर ले लिए, मान के चलिएगा आप AC का स्क्वायर ही ले लें और ये AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल आए, यानी कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। तो जिसका स्क्वायर अदर टू साइड के सम के इक्वल आता है वो तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के जस्ट सामने क्या बनता है, राइट एंगल। ठीक है, तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि एक साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है,
तो वो जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि जो हमारा ABC होगा वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा ये। थ्योरम 10 क्या कहती है, इसमें दे रखा है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द राइट ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड आल्सो टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें यहाँ पर, ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने कहा है कि जो राइट एंगल है, ठीक है, ये पॉइंट बी मान लो, ये वाला सी मान लो और ये वाला ए, ठीक है, तो जो राइट एंगल है यहाँ से ये हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे हाइपोटेन्यूज पर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये दोनों पार्ट्स आपस में कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि जो ABC है ट्रायंगल, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा, इस पॉइंट को D नाम दे दो, ABD के, और ये सिमिलर हो जाएगा ये CDB के, यानी कि इस तरह से ये मान के चलेगा कि ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे और ये दोनों छोटे जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होंगे, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो कहाँ से करना है, राइट एंगल की वर्टिसेस है वहां से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो दो स्मॉल ट्रायंगल बनते हैं ये आपस में भी सिमिलर हो जाते हैं और ये बड़े ट्रायंगल यानी कि ABC के साथ भी सिमिलर होते हैं। Thanks. If you like it, please share the video and subscribe my YouTube channel. Thank you.